श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल 2025 को पड़ रही है वैशाख माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी मंगलवार और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख माह की मंगलवार के दिन आप लोगों को एक मुट्ठी धनिया का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक मुट्ठी धनिया का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख माह के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस वैशाख माह के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख माह के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसको उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। मंगलवार के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार मंगलवार पर आपको कौन से 7 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार का पारण हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाने से बचना चाहिए। अगर आप मंगलवार पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं।
उन चीजों के बारे में तो दोस्तों इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखे गए भाई उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक मुट्ठी धनिया का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय खोजा जाता है इस मंगलवार का। तो आप दोस्तों इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आखिर करना किसी को है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक 10 से भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसे एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 1 या 11 बजे तक भी आपको उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, वैशाख माह के में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए वैशाख माह के में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन है, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वैशाख माह के में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि वैशाख माह के में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप खाल
गुण माह के में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है। माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में वैशाख माह के 15 अप्रैल मंगलवार में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रोपाई बसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरानी का इस्तेमाल होता है, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ऐसा उपाय इस मंगलवार प्रदोष व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और उनकी कमेंट आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 15 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन इस जगह पर रख देना, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से प्रदोष व्रत की रात में लेते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत तिथि की जो रात होती है यह बहुत ही से सिद्ध रात होती है, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ प्रदोष व्रत अतिथि की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्र मां की किरण अमृत की वर्षा करती है, और प्रदोष व्रत की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को कर सकते हैं। क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी। प्रदोष व्रत अतिथि का ही वह दिन था, और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, और कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अपितुने करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती है, और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर ले तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप मां की प्रदोष व्रत यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें शोभायमान लक्ष्मी वास करती है, और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीजें मां को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है और उनकी कृपा दिलाती है।
तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार प्रदोष व्रत पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्णता के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमके तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से न कर्ज लेना पड़ेगा का नहीं, तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं, और उपाय आपने अगर प्रदोष व्रत पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निधन कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है, तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। ठीक है ना, देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है। ठीक है ना, बड़ा दीपक जो होता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। ठीक है ना, 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक है और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर घर से मेरे जीवन निर्धनता को दूर कर। यह 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इला है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र है, 11 बार धारणाएं। मोहन मंत्र फिर से बता रहे हैं, धनार्जन मोहन कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है, तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वह आप मां लक्ष्मी को भोग में ला गाय, जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दे, खा लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें, जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती है, ये चीजें मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। तो आपके घर में मिश्री बगैर रहना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, मां की आमल की प्रदोष व्रत की रात में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और यह वही सब समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जब वह देखती है कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती है। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप आमल की प्रदोष व्रत की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल, जो भी रंग आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। सी पोटली बनी है और अपने धन रखने स्थान पर इसको रख देना है। रखी और आमल की प्रदोष व्रत तिथि की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाए गिरना कि आपने सोचा नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो जरूर से यह उपाय करें। साथ ही साथ आमल की प्रदोष व्रत के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करेंगे। आप चीनी का दान सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं। आमल की प्रदोष व्रत के दिन उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके
घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का पेड़ होता है, इसमें महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना, अमल की प्रदोष व्रत की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर रहना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर कि अमल की प्रदोष व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ ही है, वह क्या करेंगे तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की। जी, इस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती है। तो करना क्या है आपको इस दिन, सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है, और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी की मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुआ, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपसे दूर हो जाएंगे।